वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट पार्ट फर्स्ट। देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब आपको मैट्रिक्स आता होगा। तो जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर 3 की, सबसे पहले वो उन वीडियोस को देख ले और उसको अच्छे से समझ ले। अगर आपको मैट्रिक्स आएगा तो ही हम आगे डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो देखिए, डिटर्मिनेंट हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका फाइंड आउट कर सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब देखिए, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं आपको पता है वो कौन कौन सी होती हैं। 1 ऑर्डर की हो सकती है, 2 ऑर्डर की हो सकती है मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर की हो सकती है, 4 ऑर्डर की हो सकती है, 5 ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, बट हमारे जो सिलेबस में है वो कौन कौन सी है? 1 to 3 ऑर्डर की, 1 ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे सिलेबस में है हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम मीनिंग जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का मीनिंग होता क्या है। डिटर्मिनेंट क्या है? इट इज a value which associate with a square matrix। कह रहा है इट इज अ वैल्यू विच एसोसिएट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। क्या कह रहा है? हमारे पास क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उससे जो वैल्यू आएगी हमारे पास, उससे जो वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। तो ये थी हमारी डेफिनेशन की बात। अब देखिए इसकी डिटर्मिनेंट की नोटेशन क्या है। नोटेशन, सपोज करो आपको कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स है ये। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? ठीक है, डिटर्मिनेंट की जो नोटेशन होगी वो क्या होगी? या तो लिखेंगे DET A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, या हम क्या कह सकते हैं, ये साइन यूज होंगे डिटर्मिनेंट के लिए, इसको भी क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये भी किसकी नोटेशन है? हमारी डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन साइंस का यूज़ करते हैं। या तो ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। डिटर्मिनेंट क्या देता है? हमें कोई वैल्यू देता है। क्या देता है? हमें कोई वैल्यू देता है। बट मैट्रिक्स की बात करें, ये क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। किसका? नंबर्स का। और ये हमें क्या नहीं देता? कोई भी वैल्यू नहीं देता। एंड हैज़ नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे जो सिलेबस में है वो 1 by 1 मैट्रिक्स का होगा, 2 by 2 ऑर्डर और 3 by 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसी का हम डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ऑर्डर की। किसकी बात करते हैं? 1 ऑर्डर की। तो लिखते हैं हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डिटर्मिनेंट? सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी? फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक्स की। सपोज करो कोई मैट्रिक्स है A और उसका ऑर्डर है 1 by 1 और उसके अंदर एलिमेंट है यहाँ 2। ठीक है, अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करोगे? दोनों साइड डिटर्मिनेंट का क्या लगाओगे? साइन। अब देखिए इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आपकी क्या आ जाएगी? बाहर। ठीक है, तो जो ये 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास जो अंदर वैल्यू पड़ी होगी, जो भी नंबर पड़ा होगा,
वो एज इट इज़ क्या आ जाएगा बाहर, और वही क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं बी। मैंने कहा इसके अंदर एलिमेंट पड़ा है -3, इसका ऑर्डर है 1 × 1। अब इसका हमें अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या कहेंगे, जो अंदर वैल्यू है वो एज इट इज़ हमारी बाहर आ जाएगी -3। ठीक है, कई बच्चे क्या समझ लेते हैं, इसको मॉडुलस समझ लेते हैं। बेटा जहाँ पर भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगा वहाँ पर ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट को। दैट मीन्स जो आपकी 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपको, जो अंदर वैल्यू होगी एज इट इज़ वो क्या आ जाएगी बाहर, और वही क्या हो जाएगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जैसे देखिए इधर प्लस वैल्यू थी तो प्लस आंसर आया आपका प्लस का 2। अब बी देखिए, बी मैट्रिक्स के अंदर एक ही वैल्यू थी क्योंकि इसका ऑर्डर 1 by 1 है, और इसके अंदर वैल्यू पड़ी है आपकी, जो नंबर पड़ा है वो -3 है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या रहेगा -3। तो हम क्या कह सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, एसोसिएट होता है किसके साथ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, जो कि हमें क्या देगा, कोई वैल्यू देगा। नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स की। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करें। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर आपको ये गिवन, मैं जनरल मैट्रिक्स ले रही हूँ, सपोज करो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट्स होते हैं, और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। अब इसको आपका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे दोनों साइड, इधर भी लगेगा और इधर भी। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, मैंने इधर आपको बताया था, ये दोनों क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट के साइन होते हैं। ठीक है, मेनली हम ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देते हैं, यही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इधर भी हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, किसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, A11 × A22। अब देखिए नेक्स्ट, इसकी इस वाले एलिमेंट की इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। देखो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएंगे तो यहाँ किस चीज़ का साइन आएगा, माइनस। तो क्या लिखेंगे, A21 × A12, A21 × A12। देखिए फिर रिपीट कर रही हूँ, A11 की मल्टीप्लाई करी हमने A22 से, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएंगे। A21 की किससे मल्टीप्लाई होगी, A12 से। तो ये क्या आ गया आपका डिटर्मिनेंट। ये हमने जनरल एग्जाम्पल लिया था, अब हम कोई सिंपल एग्जाम्पल लेकर सोल्व करते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। सपोज करो ये मैट्रिक्स गिवन है ए, आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 1 2 3 4। इसको मैं फिर लिख रही हूँ अच्छे से, 1 2 3 4। तो मैंने क्या बताया, इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, इस 4 से। 1 × 4 क्या रहेगा, 4। फिर किस चीज़ का साइन आता है, यहाँ से यहाँ तक इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में किस चीज़ का साइन आता है, माइनस का। 3 2 जा 6, तो आपको क्या रिजल्ट मिला, -2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली आपको, -2। डिटर्मिनेंट हमें वैल्यू देता है, बट मैट्रिक्स जो है वो हमें वैल्यू नहीं देता, वो सिर्फ अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का। नाउ जो मेन है अब हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 3 by 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो देखिए कैसे डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। ये मैट्रिक्स है आपके पास, जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे बोथ साइड, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, हम पहले रो 1 से क्या कर रहे हैं, इसको रो फर्स्ट से एक्सपेंड करेंगे, किसको, इस डिटर्मिनेंट को। तो कैसे करेंगे, देखिए ये रो है आपकी फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला एलिमेंट यहाँ क्या आया, A11। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम ये भी साइन डाल सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इस फर्स्ट रो में और फर्स्ट
कॉलम में, तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो रह गया उसका हम क्या करेंगे, यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या रह गया, यहाँ ये रह गया है आपके पास, ये वाला रह गया है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे A22, A23, A32 और A33। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ टू ऑर्डर कि टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट फिर क्या है, फिर यहाँ लगाएंगे प्लस, क्या होगा नेक्स्ट, सेकंड एलिमेंट क्या है, रो फर्स्ट का। अब देखिए रो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट है आपके पास ये, इसको हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये। अब देखिए क्या था, यहाँ लिखेंगे A12। अब देखिए इनको हम छोड़ देंगे, बाकी रह गया उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। क्या रह गया, A21, A23, A31, A33। नेक्स्ट अब थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस A13, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड एलिमेंट है। अब देखिए थर्ड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और थर्ड कॉलम में, इनको छोड़ देंगे, बाकी को हम डिटर्मिनेंट से सोल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट देखिए ये क्या है, A21, A22, A31, A32 ये है। अब देखिए यहाँ आगे करना क्या है आपको, देखिए ये 1 2 है, ठीक है। यहाँ सब जगह क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा -1 की पावर, यहाँ जो इंडेक्स है इन दोनों को ऐड करके लिखना है 1 + 1। अब यहाँ पर भी लिखना है -1 की पावर, 1 और 2 कितना हो गया, 3। ऐसे ही यहाँ 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो लिखते हैं -1 की पावर 4। अब लगाते हैं इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है -1 की पावर ओड होता है तो मिलता है -1, -1 की पावर इवन नंबर होता है तो मिलता है प्लस का 1। तो यहाँ करते हैं पुट, ये क्या बन जाएगा, A11। क्या बन गया, A11, क्योंकि -1 की पावर 2 क्या हो गया, इवन, तो ये 1 मिला। तो 1 × A11, A11 इंटू में इसको करते हैं एक्सपेंड, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये क्या मिलेगा, A22, A33। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा बीच में, A32, A23। नेक्स्ट अब देखिए -1 का क्यूब है, क्या है, -1 का क्यूब। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा -1, ठीक है। इंटू में A12 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -A12 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये क्या मिलेगा, A21, A33। फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस आएगा बीच में, A31 × A23। अब देखिए -1 की पावर 4 है, इवन, ये क्या बनेगा, 1 × A13 क्या मिल जाएगा, A13। और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A21, A32। इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ये माइनस आएगा और क्या बनेगा, A31, A22। ये बन गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, R1 रो से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सेकंड रो, बाय यूजिंग सेकंड रो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब जो मैट्रिक्स है वो आपको क्या गिवन थी, ये उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो मैं वो मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, ठीक है। और दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया है, डिटर्मिनेंट। क्या लगा दिया है, डिटर्मिनेंट। अब देखिए जब यहाँ हमने इससे एक्सपेंड किया था, किससे एक्सपेंड किया था, जब हमने ये देखिए इस रो से, तो यहाँ देखिए A11 के आगे किस चीज़ का साइन आया था, प्लस का। किसका साइन आया, प्लस का, तो यहाँ आया प्लस, ठीक है। अब देखिए A12 के आगे क्या साइन आया, माइनस, तो यहाँ क्या लगा दे, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट A13 के आगे क्या साइन आया, प्लस, तो यहाँ क्या लगा दे, प्लस, तो ये आया प्लस माइनस प्लस। ऐसे ही हम किससे एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, रो 2 से। रो 2 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला एलिमेंट है ये, ठीक है,
तो इसको एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, ये क्या मिलेगा A21। अब आगे क्या लगेगा, -1 की पावर क्या लगेगी, 2 + 1 क्या हो गई 3। ठीक है, किसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको छोड़ देंगे, कहाँ प्रेजेंट है सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम, इनको छोड़ देंगे, बाकी के इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए A12 A13 A32 A33। नेक्स्ट देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है इस रो का, ये। अब देखिए सेकंड एलिमेंट क्या है A22 लिखते हैं A22। यहाँ +-1 की पावर 2 + 2 क्या हो गया 4। अब देखिए इसको छोड़ना है हमें, इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इस तो रो में और इस कॉलम में। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। कौन कौन सा है, A11 A13 A31 A33। नेक्स्ट क्या है, थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये A23। क्या है, A23। तो यहाँ +-1 की पावर A23, 2 और 3 कितना होता है 5, तो यहाँ क्या लग गई पावर 5। अब देखिए आगे किसका डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ये देखिए ये वाला एलिमेंट इस रो में प्रेजेंट है और इस कॉलम में। ठीक है, कौन सी रो में प्रेजेंट है, इस वाली रो में प्रेजेंट है और इस वाले कॉलम में। तो ये एलिमेंट रह गए हमारे पास, तो इसको लिखते हैं A11 A12 A31 A32। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए -1 की पावर 3 क्या होगा, माइनस इंटू A21 माइनस का, और इसका डिटर्मिनेंट इसकी इससे मल्टीप्लाई, A12 A33 हो जाएगा माइनस A32 की किससे, A13 से, A32 की A13 से। अब देखिए -1 की पावर 4 इवन हो गई, तो क्या हो गया +1 इंटू A22। अब इसकी इससे करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिलेगा A11 A33, फिर इसकी इससे करेंगे नीचे से ऊपर, तो -A31 A13। अब देखिए -1 की पावर 5 कितना होगा, -1 की A23 से A23। ठीक है, ब्रैकेट। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या मिलेगा A11 A32 माइनस, अब इसकी इससे करेंगे डाउन से अपवर्ड, A31 इंटू A12। तो ये वैल्यू सोल्व करके आपकी आ जाएगी। अब देखिए ये हमने किया था एक्सपेंड बाय यूजिंग सेकंड रो। अब देखिए सेकंड रो में जो ये A21 एलिमेंट था, इसके आगे किस चीज़ का साइन लगा, नेगेटिव। कैसा साइन लगा, नेगेटिव। अब देखिए ये जो A22 था, ये इसके आगे कैसा साइन था, पॉजिटिव। ये क्या था, पॉजिटिव। अब देखिए जो A23 था, ये इसके आगे किस चीज़ का साइन है, ये नेगेटिव। तो यहाँ क्या लगा, नेगेटिव। अब देखिए जब आप इसको थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखिए मैंने आपको इसको रो से एक्सपेंड करना सिखाया है, अब मैं एक कॉलम से एक्सपेंड करना सिखा रही हूँ कि इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है अगर हमें इस मैट्रिक्स का, तो कैसे हम कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है बाय कॉलम फर्स्ट, बाय कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट कौन सा है, ये है, ये। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, A11। क्या लेंगे, A11 एलिमेंट प्रेजेंट है इस कॉलम में। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इनको छोड़ देंगे, बाकी सबका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट। क्या होगा, A22 A23 A32 और A33। नेक्स्ट क्या है, -1 की पावर क्या लगेगी, यहाँ -1 की पावर लगेगी 2, और वो क्या होता है प्लस का 1, तो 1 इंटू A11 ये क्या हो गया, प्लस का 1। इसलिए मैं लिख नहीं रही, अब डायरेक्ट कर रही हूँ। अब देखिए प्लस, यहाँ क्या होगा, जो सेकंड एलिमेंट है कॉलम का वो है ये। अब देखिए ये कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली रो में प्रेजेंट है और इस वाले कॉलम में। कौन सा एलिमेंट लिया है, A21। अब देखिए -1 की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, 3, और किसका डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट्स रह चुके हैं, क्या है, A12 A13
A32 A33। अब क्या आएगा प्लस में, क्या होगा -1 की पावर। अब देखिए थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये A32। अभी देख A31, तो ये 3 और 1 कितनी हो गई 4, -1 की पावर 4। अब देखते हैं जो ये एलिमेंट्स है, ये वाला जो एलिमेंट है A31 वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में। इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए बाकी क्या रह गया आपके पास, ये रह गया A12 A13 A22 A23। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये प्लस का A11, इसकी इससे करेंगे ये क्या मिलेगा A22 A33। अब देखिए इसकी इससे करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा -A32 A23। फिर देखिए प्लस, यहाँ -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा -1 इंटू A21 -A21। इसको सोल्व करते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं A12 की A33 से, माइनस इसकी इससे करेंगे तो क्या मिलेगा A32 की A13 के साथ। नेक्स्ट -1 की पावर 4 क्या होता है +1, 1 इंटू 831 A31। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा A12 के साथ A23, माइनस इसकी इससे करेंगे A22 की A13 से। तो ये डिटर्मिनेंट आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखिए जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, जब आप इसको रो फर्स्ट से एक्सपेंड कर रहे थे, रो सेकंड से कर रहे थे, रो थर्ड से कर रहे थे, देखिए इधर तो आपके पास ये साइन आ रहे थे। यहां के लिए आया प्लस, फिर क्या आया था माइनस, फिर क्या आया था प्लस। अब देखिए यहां क्या आया था माइनस प्लस माइनस, अब यहां क्या आया था प्लस माइनस प्लस। देखिए जो ये डायगोनल एंट्रीज है ये और ऐसे भी ये वाली, ये हमेशा क्या रहेंगी पॉजिटिव, और बाकी जो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या रहेंगी आपकी नेगेटिव। ये साइन लेकर चलोगे आप और आप इजीली इसको क्या कर सकते हो डिटर्मिनेंट 3/3 का इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने लिया एग्जांपल, देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब मैं क्या कर रही हूँ इसको ऑन एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रो, किसी भी रो से आप एक्सपेंड कर लो, किसी भी कॉलम से, हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। वी हैव, देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम ऐसे भी, अगर इसको कोई नेम नहीं गिवन तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ, फर्स्ट रो ये है ये। अब देखिए फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2, आपको पता है मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो कैसे साइन आएगा प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ कौन सा साइन लेकर चलोगे आप, प्लस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस लगाया या मत लगाओ आपकी मर्जी है, क्योंकि प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर प्लस होता है माइनस होता है तो उसको लगाना ज़रूरी है। अब देखियो ये क्या हो गया 2। अब देखो ये 2 कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में, इसको छोड़ देंगे बाकी का डिटर्मिनेंट। बाकी का डिटर्मिनेंट होगा 1 2 6 1, इसका फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है इस रो का वो क्या था -4, क्या था -4 था, बट इसके आगे किस चीज़ का साइन लगेगा -4 के आगे, ये माइनस माइनस। मैंने समझा दिया है कि कैसे माइनस आए आपके पास। अब देखिए आपको क्या करना है, इस रो को छोड़ना है, ये -4 इस रो में प्रेजेंट है और इस वाले कॉलम में। बाकी का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्या है 3 7 2 1। अब देखिए फिर देखिए नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है थर्ड रो का वो क्या है 3 है, बट इसके आगे कैसा साइन आएगा प्लस का, तो क्या लगा देंगे प्लस। अब देखिए जो ये 3 था वो कौन सी रो में प्रेजेंट है आपके पास, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। तो किसका डिटर्मिनेंट लेना है हमें, इसका 3 7 1 6। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो देखना 2 एज इट इज, इसका 1 इंटू 1 1, 6 2 जा 12, ये माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस +4। अब देखना 3 इंटू 1 3,
7 इंटू 2 माइनस का आएगा 14, नेक्स्ट प्लस का 3, 3 6 जा 18, 7 1 जा 7, नीचे से ऊपर जाएंगे तो -7। अब देखिए ये क्या मिला 2 माइनस 11, ये क्या मिला 4 इंटू -11 और ये 3 इंटू 11, ये क्या मिला आपको माइनस का 22, ये क्या मिला -44 और ये +33, ये क्या हो गया -66 +33 दैट इज इक्वल टू -33। तो ये आपका डिटर्मिनेंट सोल्व हो चुका है ऑन एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रो। देखिए हम अब उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था, अब हम फर्स्ट कॉलम से इसको क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम से कैसे एक्सपेंड करेंगे। आपको पता है यहाँ प्लस लगेगा, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो करते हैं सबसे पहले किससे, इससे 2 से। 2 कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में। तो देखिए यहाँ क्या आएगा प्लस का 2, किसका डिटर्मिनेंट बाकी जो रह गया 1 2 6 1, 1 2 6 1। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 3, सेकेंड एलिमेंट क्या है 3 और इसके आगे किस चीज़ का साइन लगेगा -3। अब देखिए जो ये एलिमेंट है -3 ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारा इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास -4 3 6 1। नेक्स्ट क्या है प्लस का 7, क्या है प्लस का 7, ठीक है। अब देखिए जो ये प्लस का 7 है वो कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में। तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट रह गए जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, वो रह गए हमारे पास -4 3 1 2। अब देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सेम वही डिटर्मिनेंट आएगा जो रो 1 से एक्सपेंड करने पर हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी। तो देखते हैं 2, ये क्या हो गया 1 और -12, ठीक है। ये क्या हो गया -3, 4 1 जा 4, 6 3 जा 18। अब ये +7, 4 2 जा 8 और ये -3। करते हैं इसको 2 इंटू -11 और ये क्या हो गया 3 इंटू -22 और ये 7 इंटू ये क्या हो गया -77, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 99 और ये क्या हो गया -22, सॉरी ये 66 होगा। अब देखिए ये कितना हो गया -99, ये क्या हो गया 66, ये कितना मिला -33। देखिए पहले वाले जब हमने रो फर्स्ट से एक्सपेंड किया था डिटर्मिनेंट को तो -33 मिला था। यहाँ पर हमने कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड किया है और कॉलम फर्स्ट से हमने इसको एक्सपेंड किया, ये भी क्या मिली हमें वैल्यू -33, क्या मिली -33। तो ये थे कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन। तो